इस सेशन में हम लोग देखने वाले रिएक्ट क्या होता है और रिएक्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सो लेट्स को हम लोग चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। तो ये जो सबसे पहले आपको जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन की तरह ही है। तो ये हमारा रिएक्ट का लोगो है। ये इस तरीके से दिखेगा हमारा रिएक्ट का लोगो। फिर आता है व्हाट इज़ रिएक्ट। तो रिएक्ट इज़ अ जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेस। रिएक्ट के हेल्प से, रिएक्ट एक जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है और इसके हेल्प से हम एक अच्छा यूज़र इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। यू मीन हम अपना एक ब्यूटीफुल वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगे। वही हमारा यूज़र इंटरफेस होता है कि आपका वेब पेज कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। फिर दूसरी तरफ आते हैं हमारा है रिएक्ट इज़ यूज टू बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशन। रिएक्ट के हेल्प से हम सिंगल वेब पेज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। अभी आता है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन वो होता है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन को ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो उसमें होता है क्या कि जब भी हम कोई ब्राउज़र में ओपन करते हैं अपने एप्लीकेशन को, तो जब भी हम नए नए टैब पे जाते हैं, होम पे गए, अबाउट पे गए, तो हर पेज पे रीडायरेक्ट होने के बाद वो रीलोड होने लगता है ब्राउज़र। लेकिन सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है कि आप जितने भी टैब है, होम, अबाउट, किसी भी टैब पे जाइए, किसी भी मेनू पे जाइए, तो वो रिफ्रेश नहीं होता है, रीलोड नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं रिएक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, रिएक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट ये है हमारा, ये आपका दिखेगा रिएक्ट डेव। ये हमारे पास 3-4 मेनू है। लर्न, अब देखिए यहाँ पे ये कर्सर पे देखिएगा, यहाँ पे रीलोड नहीं होगा। जब भी हम कोई न्यू टैब पे जाएंगे, मेनू पे जाएंगे, तो ये यहाँ पे रीलोड नहीं होगा। रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे रीलोड नहीं हुआ, यहाँ पे भी फिर रीलोड नहीं हुआ। मतलब ये स्मूथली न्यू टैब पे हम जा सकते हैं, मेनू पे जा सकते हैं विदाउट रिफ्रेश हुए हुए। ये फैस मतलब ये खासियत है यूज़ है, क्या कहते हैं उसको, सिंगल वेब पेज एप्लीकेशन में। जबकि हम इसमें भी आते हैं, इसमें भी अगर हम देखते हैं प्रोडक्ट पे पेज पे जाते हैं, तो यहाँ पे भी ये जो रीलोडर है, रीलोड नहीं हुआ। ठीक है, ये कर्सर यहाँ पे फिर गया, प्राइस वाले बटन पे आ गया, फिर भी नहीं रीलोड हुआ पेज। अबाउट वाले पेज पे आ गया, ब्लॉग पे आ गया, फिर भी पेज रीलोड नहीं हुआ। जबकि हम ये दूसरे बूटस्ट्रैप पे जाते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं, देखिए डॉक्यूमेंट टैब पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए ये रीलोड होने लगा। ये आपको दिखा। अगर आइकन वाले सेक्शन पे जाते हैं तो फिर यहाँ पे रीलोड होने लगा। तो बस यही खासियत है रिएक्ट में, किसी ये जब भी पेज को रिक्वेस्ट करेगा एक न्यू पेज, न्यू मेन्यू को, तो वो रीलोड नहीं करेगा, रिक्वेस्ट बार बार नहीं करेगा सर्वर से, ये एक ही बार में आपको पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये खासियत होता है, इससे एप्लीकेशन बहुत फास्ट रन करता है और ये फास्ट ओपन होता है। तो ये होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन की खासियत। फिर इसमें क्या है, रिएक्ट अलाउ अस टू क्रिएट रीयूजेबल यूआई। इसके हेल्प से, रिएक्ट के हेल्प से हम एक बार यूआई क्रिएट करेंगे और उसको जितने बार चाहे उतने बार अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यूज किया, एक क्रिएट किया बटन का यूआई हमने क्रिएट कर लिया और हम चाह रहे हैं कि उसी बटन को हर पेज पे यूज करें। तो रिएक्ट हमको ये सुविधा देता है कि इस बटन को आप जितने भी पेज में प्रोजेक्ट में यूज करना चाहे, जहाँ भी आप विदाउट कोड किए हुए उसको सिर्फ कॉल कीजिए कंपोनेंट बना के और आप उसे यूज कर सकते हैं। तो ये खासियत होता है रिएक्ट रीयूजेबल यूआई में। मतलब इसको एक बार हमको बनाना है, उसको बार बार हम जितना चाहे उतना हम यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, इसको हम कट करते हैं और हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फ़ोल्डर का नाम लेते हैं कुछ भी, अपने नाम कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो हम लिखते हैं मैक। ओके, फ़ोल्डर हमारा क्रिएट हो गया। अब इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे।
ओके, ओपन हो गया। और इसके सबसे ऊपर में जाके हमको इस फोल्डर को CMD में ओपन कर लेंगे। CMD हमने टाइप किया, ये हमारा ओपन हो गया CMD। अब ये CMD के अंदर में हम आके हम यहाँ पे लिखेंगे npm create wheat @latest npm create wheat @latest। और जैसे ही हम इस पे इंटर करेंगे तो ये रिएक्ट का जो फाइल है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसे ये फाइल अगर हम इसको इंटर कर देते तो ये रैंडम फाइल क्रिएट करके वो इस इंस्टॉल फाइल को सबको उसमें डाल देगा। जबकि हम चाह रहे हैं कि इसे इस फाइल को जो हम डाउनलोड करेंगे उसको हम मैक वाले ही फोल्डर में ही रहने दें। ठीक है, तो हम स्पेस देंगे और यहाँ पे फुल स्टॉप देंगे एंड इंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारा ये कुछ टाइम लेगा, ये कुछ वेरिफिकेशन करता है, कुछ बोलता है कि इसे क्या इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो उसके बाद 1 मिनट का काम है। रिएक्ट कुछ सेकेंडों में ये इंस्टॉल हो जाता है। रिएक्ट हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, वेनिला व्यू रिएक्ट प्री रिएक्ट है एंड हम रिएक्ट को सेलेक्ट करते हैं। ओके, रिएक्ट। अब ये पूछ रहा है किसी रिएक्ट के साथ क्या यूज करना चाहते हैं आप, टाइप स्क्रिप्ट यूज करना चाहते हैं या जावा स्क्रिप्ट। तो हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करते हैं, एरो बटन से नीचे आ जाएंगे, जावा स्क्रिप्ट को सेलेक्ट किए और पहले वाले पे हम ऑक्सलिंट पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये यहाँ से पूछ रहा है इंस्टॉल विथ npm एंड स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे यस भी कर सकते हैं, यस कीजिएगा तो इंस्टॉल डायरेक्टली हो जाएगा, वो थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन हम यहाँ पे नो करते हैं, नो किए। ओके, अब जब भी इसको इंस्टॉल करना है तो हम npm इंस्टॉल क्रिएट करेंगे और ये जब रन करना हो तो npm रन dev राइट करेंगे। तो हमको इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे npm install। ये थोड़ा टाइम लेगा, सिर्फ इसको इंस्टॉल करते समय ही हमको नेट की ज़रूरत होता है, उसके बाद हमको नेट की ज़रूरत बहुत कम ही पड़ता है। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं और ये थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, ये कभी कभी थोड़ा टाइम लेता है बट ओके। अब हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हमको चेक करना है कि हमारा रन करके एक बार चेक करेंगे। तो हमें आएंगे यहाँ पे लिखेंगे npm रन एंड ये dev, npm रन dev ये हमारा रनिंग कमांड है। इसको जब कमांड देंगे तो ये रिएक्ट का कोड रन कर देगा ब्राउज़र में। ओके, ये आपको एक लिंक जनरेट करके देगा। ओके, ये थोड़ा टाइम ले लिया। ओके, ठीक है, इसको हम http लोकल होस्ट 5173 इसको हम कॉपी कर लेते हैं और सीधे इसको जाते हैं हम ब्राउज़र में ओपन करते हैं। इसको हम मिनिमाइज करते हैं और इसको ब्राउज़र में बाकी सभी को कट करते हैं, सब टैब को क्लोज और यहाँ पे आके लोकल होस्ट 5173 राइट की। ये हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया। अब इसको हमको चेक करना है कि हमारा ये कोड कहाँ पे है। तो हमने जो फोल्डर पे क्रिएट किया था ये मैक वाले में, इसके अंदर में जाएंगे, इसको VS कोड में ओपन कर लेंगे।
पूरे फोल्डर को। और ये जो आपको ये जो कोड पूरा दिख रहा है वो src के अंदर में होगा। ये src ये फोल्डर में गया है app.js, इस वाले फोल्डर में है। अब इसको, ये हमारा पूरा कोड यहाँ पे है। इसको हटा के हम चाहते हैं कि अपना मन से कुछ टाइप करें, तो इसको हटाएं और यहाँ पे हम लिखेंगे const app return and parenthesis and welcome to React। और इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, export एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। अब इसको हम रन करेंगे तो जो हमारा ये जो कोड दिख रहा था वो देखिए यहाँ पे है। सो इतना समझ में है? ओके डन, इतना ही रखते हैं।